अगर टॉक्सिक के अभी तक के सारे प्रमोशनल मटेरियल को देखो तो एक चीज लगातार दिखाई गई है, शॉक वैल्यू। कहीं वायलेंस, कहीं डार्क विजुअल्स और कहीं ऐसे मोमेंट्स जिन्हें देखकर आप बोलो भाई ये क्या देख लिया। और ट्रेलर भी इसी अप्रोच को आगे लेकर जाता है। अब कहानी की तरफ आते हैं। शुरुआत ही एक एडल्ट वर्जन में भी हमें टैटूज और चेहरे पर स्कार्स देखने को मिलते हैं। यानी बचपन में जो चीज वो बाहर से एक्सप्रेस करता था, शायद वही चीज बड़े होने के बाद उसके कैरेक्टर का हिस्सा बन चुकी है। मतलब इस लड़के के साथ बचपन में कुछ तो सीरियसली गलत हुआ है और शायद यही चीज आगे जा रही। वो यंग है, कहीं पूरी तरह एस्टैब्लिश्ड गैंगस्टर जैसा लगता है और कहीं उसका लुक काफी एज्ड दिखाई देता है। तो ऑब्वियस है कि कहानी एक ही टाइमलाइन में नहीं चल रही। उसकी शुरुआत भी काफी ब्रूटल तरीके से होती हुई दिखाई गई है। एक जगह वो ग्रेव से कुछ निकालता हुआ दिखाई देता है और डेड बॉडी से रिंग लेने के लिए जिस तरह का तरीका अपनाता है उससे बस एक चीज समझ आती है, ये आदमी रूल्स फॉलो करने वालों में से नहीं है। फिर वही रिंग नयनतारा के कैरेक्टर को दी जाती है कि लोग धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाते हैं और फिर उनका मकसद साफ लगता है, दूसरों का राज खत्म करो और अपना राज शुरू करो। और इसी दौरान राया की एक दूसरी साइड भी सामने आती है। उसकी पर्सनैलिटी में एक पूरा प्लेबॉय वाला एंगल है। यहीं पर टारा सुतारिया का कैरेक्टर आता है जो शायद किसी क्लब या कसिनो जैसी जगह से जुड़ा हुआ है। पहली मुलाकात भी काफी ओल्ड स्कूल तरीके से होती है, सिगरेट और लाइटर वाला पूरा सीन। लेकिन फिर राया की नजर एक सर्कस पोस्टर पर पड़ती है जहां हमें कियारा एडवानी के कैरेक्टर नाडिया के बारे में पता चलता है और यहीं से कहानी एक और डायरेक्शन लेती है। राया और नाडिया के बीच रिलेशनशिप डेवलप होता है और बाद में इसी रिलेशनशिप से टिकेट का कनेक्शन बनता है। अब नाडिया का कैरेक्टर मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ट्रेलर में वो बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा मॉरली क्लियर दिखाई देती है। उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन इसके बावजूद वो राया की दुनिया में फंस जाती है और यहीं से शायद कहानी का इमोशनल पोर्शन शुरू होता है। ट्रेलर में सनफायर का वेट या रिकॉइल थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है, खासकर स्नो वाले सीक्वेंसेस में। शुरुआत में विजुअल्स काफी कूल लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ध्यान से देखते हो सीजीआई और क्लैरिटी की कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगती हैं। कुछ वीएफएक्स शॉट्स अभी कंप्लीटली पॉलिश्ड नहीं लग रहे और मुझे उम्मीद है कि फाइनल मूवी आने तक इन चीजों पर काम किया जाएगा क्योंकि ओवरऑल प्रेजेंटेशन काफी स्टाइलिश है। अब नाडिया वाला हिस्सा भी काफी बड़ा मिस्ट्री है। ट्रेलर में उसे बंधा हुआ दिखाया गया है और ये शॉट हमें टीजर में भी मिल चुका था, लेकिन ट्रेलर ने एक इंटरेस्टिंग चीज रिवील कर दी है। राया वहां मौजूद है और सिर्फ राया ही नहीं बल्कि बाकी कैरेक्टर्स भी आसपास दिखाई देते हैं। अब यहाँ कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या ये लोग नाडिया के अगेंस्ट हैं या फिर ये किसी ऐसी सिचुएशन का हिस्सा है जहां सभी कैरेक्टर्स किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में फंस चुके हैं? क्योंकि अगर नाडिया के साथ कुछ बहुत बड़ा होता है तो ट्रेलर के शुरुआती हिस्से में राया का इमोशनल रिएक्शन भी काफी कुछ सजेस्ट करता है, लेकिन यहां मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं। और ऑनेस्टली यही अच्छी बात है क्योंकि ट्रेलर ने हमें काफी फुटेज देने के बाद भी कुछ चीजें मिस्ट्री में रखी हैं। अब वापस आते हैं राया के अलग अलग लुक्स पर। एक वर्जन में उसके लंबे बाल हैं और वो काफी एक्सपीरियंस्ड और डेंजरस दिखाई देता है। दूसरे वर्जन में उसके बाल छोटे हैं और वो अभी अपना गैंगस्टर एम्पायर बनाने की कोशिश करता हुआ लगता है। और फिर एक और एज्ड वर्जन दिखाई देता है जहां उसके बाल काफी सफेद हैं और वो टिकेट के साथ कॉन्फ्रंटेशन में है। तो क्लियरली कहानी में टाइम जंप्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन कुछ शॉट्स अभी भी मुझे कंफ्यूजिंग लगे। खासकर यंग राया का नाडिया वाले सीक्वेंस में होना थोड़ा सवाल खड़ा करता है। हो सकता है मूवी में इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो, लेकिन ट्रेलर के बेसिस पर अभी इसका पूरा टाइमलाइन समझना मुश्किल है। और मैं ऑनेस्टली चाहता भी हूं कि मूवी कुछ सरप्राइजेस बचाकर रखे क्योंकि ट्रेलर ने ऑलरेडी काफी कुछ रिवील कर दिया है। अब बात करते हैं टिकेट की एंट्री की। याश ने इस कैरेक्टर के लिए अपना लुक काफी अलग रखा है। राया जहां ज्यादा हैवी और पावरफुल फाइटर लगता है, वहीं टिकेट कंपैरेटिवली लीन और एजाइल दिखाई देता है। उसकी फाइटिंग स्टाइल भी उसी हिसाब से फास्ट और मूवमेंट बेस्ड लगती है और उसके फेस टैटूज सबसे ज्यादा अटेंशन खींचते हैं। खासकर क्लाउन वाली इमेजरी का कनेक्शन यहां भी दिखाई देता है। बचपन में जिस तरह का क्लाउन मेकअप था वही चीज अब उसके फेस टैटूज और स्कार्स में नजर आती है। मतलब टिकेट के कैरेक्टर डिजाइन में चाइल्डहुड ट्रॉमा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन रखा गया लगता है। और यहीं पर मेरी एक एक्सपेक्टेशन है। मैं नहीं चाहता कि पूरी मूवी बस इतनी सिंपल हो कि बाप ने गलत किया, बेटे को गुस्सा आया और अब बेटा बदला लेने वापस आ गया। अगर टॉक्सिक सच में इंटरेस्टिंग बननी है तो राया और टिकेट दोनों के कैरेक्टर्स में साइकोलॉजिकल डेप्थ चाहिए। क्योंकि टाइटल ही टॉक्सिक है तो रिलेशनशिप भी सिर्फ खराब नहीं बल्कि कॉम्प्लिकेटेड और लेयर्ड होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि राया खुद इतना डैमेज्ड क्यों है
उसके डिसीजंस ने टिकट को कैसे प्रभावित किया, और क्या दोनों में किसी पॉइंट पर एक दूसरे जैसी क्वालिटीज दिखाई देती हैं। अगर मूवी ये चीज सही तरीके से एक्सप्लोर करती है तो फादर सन वाला एंगल काफी पावरफुल हो सकता है। अब एक और चीज, वीएफएक्स। ट्रेलर के कुछ सीजीआई शॉट्स अभी भी पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं लगे। स्नो सीक्वेंसेस, फेस ट्रांसफॉर्मेशन और कार चेस जैसे शॉट्स में कुछ जगह वीएफएक्स साफ दिखाई देता है। कार चेस देखकर मुझे थोड़ा फेमिलियर एक्शन मूवी वाला वाइब भी आया, लेकिन फिर भी ओवरऑल प्रेजेंटेशन खराब नहीं है। एक्चुअली ट्रेलर विजुअली काफी स्टाइलिश है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मूवी का टोन काफी क्लियर है। ये कोई लाइट हार्टेड एंटरटेनर नहीं होने वाली। यहाँ क्राइम, वायलेंस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, पावर स्ट्रगल और इमोशनल ड्रामा सब कुछ मिक्स होने वाला है। मेरी बिगेस्ट कंसर्न बस यही है कि मेकर्स कहीं शॉक मोमेंट्स और एक्शन को कहानी और इमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे दें, क्योंकि ट्रेलर में कुछ जगह ऐसा लगता है कि हमें चौंकाने के लिए चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन अगर मूवी इमोशंस को प्रॉपरली लैंड करा देती है और राया टिकट की रिलेशनशिप को डेप्थ देती है तो टॉक्सिक काफी इंटेंस एक्सपीरियंस बन सकती है। ओवरऑल मुझे ट्रेलर ठीक से लेकर अच्छा लगा। विजुअल स्टाइल स्ट्रॉन्ग है, यश का कैरेक्टर काफी अलग दिख रहा है और स्टोरी में कई मिस्ट्रीज हैं। बस वीएफएक्स और एक्शन के कुछ हिस्सों को फाइनल कट में थोड़ा और पॉलिश करने की जरूरत महसूस होती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है